Bismillahirrahmanirrahim. Laplace transform. Definition of Laplace transform. Let f of t be a given function defined for all t greater or equal to 0. Then the Laplace transform of f of t is denoted by Laplace of f of t. This is the symbol to represent Laplace of the function f of t. For this function we represent its Laplace transform by this symbol, or we can represent the Laplace of the given function by this one, or we can use यहाँ पे चूँकि फंक्शन f का जो नोटेशन है स्मॉल f है, और इसी फंक्शन के लिए जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम अगर इस्तेमाल करना चाहे, स्मॉल f इस्तेमाल करना चाहे, तो इसके ऊपर हम ये बार लिखते हैं और अंदर ये s लिखते हैं। और अगर बार नहीं लिखना चाहे तो फिर इसी फंक्शन से हम मुख्तलिफ अलामत लेंगे, यानी कैपिटल F हम ले सकते हैं और ये s हम अगर ये हम यहाँ पे s लेंगे, अगर फार्मूले में s लिखा हो, अगर यहाँ पे हम p ले तो फिर हम यहाँ पे p लेंगे और यहाँ पे हम p लेंगे। तो लेप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस st f ऑफ t dt। इसी फार्मूले को याद रखना है, प्रोवाइडेड द इंटीग्रल एग्जिस्ट। तो किसी भी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म इसी फार्मूले से हम मालूम करेंगे। अब यहाँ पे एक फार्मूला है, प्रॉपर्टीज ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म। फर्स्ट प्रॉपर्टी, लेप्लास ऑफ a इंटू अल्फा इंटू एफ ऑफ टी प्लस b इंटू जी एफ टी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस बीटा टाइम्स लेप्लास ऑफ जी एफ टी। इस प्रॉपर्टी को हम लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं। ये लीनियर प्रॉपर्टी है। तो लेप्लास ऑफ अल्फा एफ ऑफ टी प्लस बीटा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू a टाइम अल्फा टाइम्स लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस बीटा टाइम्स लेप्लास ऑफ जी एफ टी। तो ये अभी BS की जो एग्ज़ाम था उसके पेपर में ये प्रॉपर्टी आ गया था, इसको हम लीनियर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसको हमने प्रूव करना है बाय डिफिनीशन। लेप्लास ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब हमने लेप्लास मालूम करना है इसी फंक्शन का। यहाँ पे जो फंक्शन है यही, इन सब का लेप्लास मालूम करना है। तो इसी फार्मूले में अगर यहाँ एफ ऑफ टी हो तो यहाँ एफ ऑफ टी होगा, और अगर यहाँ पे ये वाला हो तो इन सब को हम यहाँ पे लिखेंगे। e पावर माइनस एस टी डिफिनीशन में है तो यहाँ पे हम लिखेंगे, और यहाँ पे जो फंक्शन होगा उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमने यहाँ पे लिखा। अब e पावर माइनस एस टी और ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये इंटीग्रल साइन फर्स्ट टर्म के साथ लगाते हैं और सेकंड टर्म के साथ लगाते हैं। फिर यहाँ जो 2 टर्म्स है तो यहाँ पे अल्फ़ा कांस्टेंट है, बाहर निकालते हैं। यहाँ पे बीटा कांस्टेंट है तो बाहर निकालते हैं। और ये वाला यहाँ जो हमें नज़र आ रहा है ये डिफिनीशन है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, और ये दूसरा वाला डिफिनीशन है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एफ टी। तो अल्फ़ा अपनी जगह पे लिखेंगे और इसको हम सिंबॉलिक लिखेंगे लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ये एफ ऑफ टी जो है ये इसी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। इस तरह ये वाला जी एफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो यहाँ जो लीनियर प्रॉपर्टी था वो हमने साबित किया। लेप्लास ऑफ अल्फा एफ ऑफ टी प्लस बीटा जी एफ टी इज इक्वल टू अल्फा टाइम लेप्लास ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस बीटा टाइम्स लेप्लास ऑफ सेकंड फंक्शन। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। अब यहाँ पे एक और फार्मूला है, इसको साबित करना है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। तो ये एक फार्मूला है, लेप्लास ऑफ टी पावर n इट विल बी इक्वल टू गेमा n प्लस 1 डिवाइड बाई s पावर n प्लस 1। अगर यहाँ n हो तो यहाँ गेमा के फंक्शन का
गेमा फंक्शन का जो नोटेशन है अंदर n+1 होगा और s के ऊपर n+1 होगा। लेप्लास ऑफ t पावर n इज इक्वल टू गेमा ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई s पावर n+1 वेयर n इज़ ग्रेटर देन -1। तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है और एग्ज़ाम में आ सकता है कि प्रूव दैट लेप्लास ऑफ t पावर n इज इक्वल टू गेमा फंक्शन ऑफ n+1 डिवाइड बाई s पावर n+1, या एग्ज़ाम में इस तरह भी आ सकता है अगर t n इज इक्वल टू 1 हो, प्रूव दैट लेप्लास ऑफ t इज इक्वल टू 1 ओवर s पावर 1+1। अगर n 1 हो तो यहाँ पे 1 ओवर s स्क्वायर होगा और यहाँ गेमा ऑफ 2 होगा। तो एग्ज़ाम में ये स्टैंडर्ड फार्मूला है और अगर n हम 0 1 2 3 ले तो ये इसी फार्मूले के मुख्तलिफ सूरतें हमें मिलती है। तो एग्ज़ाम में ये स्टैंडर्ड फार्मूला भी आ सकता है और इसकी जो मुख्तलिफ सूरतें हैं पार डिफरेंट वैल्यू ऑफ n, तो वो भी आ सकता है। तो हम जनरलाइज फार्मूला एग्ज़ाम में प्रूव करेंगे और फिर जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है तो उसी के लिए हम मतलूबा n पुट करेंगे। अब हम शुरू करते हैं। बाई डिफिनीशन लेप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस एस टी एफ ऑफ t। ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब हम लेप्लास ऑफ t पावर n लेते हैं तो f ऑफ t, अगर यहाँ पे f ऑफ t हो तो यहाँ पे f ऑफ t होगा। यहाँ पे f ऑफ t की जगह t पावर n है तो यहाँ पे t पावर n होगा। अब वो इसी इंटीग्रेशन को हल करना है तो एस टी, यहाँ जो एस टी है इसको हम x कहेंगे। अब दोनों का डिफरेंशियल हम लेते हैं, डिफरेंशियल ऑफ एस टी तो ये हो गया एस डी टी और डिफरेंशियल ऑफ x ये हो गया डी एक्स। अब ये जो ज़ीरो है ये वैल्यू ऑफ t है, यहाँ पे डी टी है तो ये वैल्यू ये ज़ीरो वैल्यू ऑफ t है, ये वैल्यू ऑफ t है। तो अगर यहाँ पे t ये जो लोअर लिमिट है अगर यहाँ पे हम पुट करें when t टेंस टू 0, यही ज़ीरो जो है when t टेंस टू 0, अगर यहाँ पे t टेंस टू 0 होगा तो ये x क्या होगा, x टेंस टू 0 होगा। इसी तरह ये वाला इन्फिनिटी ये जो अपर लिमिट है इसके लिए हम क्या करेंगे when t टेंस टू इन्फिनिटी, अगर t टेंस टू इन्फिनिटी हो तो ये x क्या होगा, x विल आल्सो टेंड टू इन्फिनिटी। तो यहाँ जो लिमिट्स थे ये वैल्यू ऑफ t थे, चूँकि हमने सब्सटीट्यूशन किया तो अब x की वैल्यूज़ हमने मालूम करने थे जो कि हमने मालूम किए। x की लोअर लिमिट क्या होगा, x का फर्स्ट वैल्यू 0 होगा, ये 0 यहाँ पे लोअर लिमिट होगा और x का जो दूसरा वैल्यू है ये इन्फिनिटी तो ये वाला यहाँ पे अपर लिमिट होगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू तो एस टी की जगह हम x यहाँ पे पुट करेंगे और t की जगह हम क्या करेंगे, इसी t की जगह हम पुट करेंगे x डिवाइडेड बाई s हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये t इज इक्वल टू x डिवाइड बाई s। तो यहाँ पे t की जगह हम x डिवाइडेड बाई s और ऊपर n है तो ये n x के ऊपर भी आएगा और डिवाइडेड बाई s तो s के ऊपर भी आएगा। और यहाँ जो dt है तो dt की वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं, dt इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई s, ये s यहाँ पे आएगा तो ये आ गया। अब यहाँ पे s पावर n+1, यहाँ पे s का जो पावर है n है और s पावर 1 है तो s पावर n+1 इसको हम बाहर निकालते हैं, s पावर n+1 तो हमारे पास ये बाहर आ गया और जो बाकी रहे वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। अब ये जो n है यहाँ पे गेम ऑफ n क्या है, गेम ऑफ फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस x पावर n-1 dx। ये हमारे पास एक फार्मूला है गेम ऑफ फंक्शन के लिए तो इसी फार्मूले को यूज़ करना है। यहाँ पे n, अगर यहाँ n के साथ हम +1 और -1 लिखी, चूँकि यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे +1 -1 तो इसको हम लिखेंगे n+1 -1 तो फिर ये वाला इसी फार्मूले की शक्ल में आ जाएगा। और फिर इसी के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे चूँकि हमने लिखा n+1 -1 तो इसी को फिर हम कहेंगे गेम ऑफ n+1
और ये अपनी जगह पे। ये वाला इंटीग्रल जो है ये गेम ऑफ n+1 के लिए है। तो ये फार्मूला हमारे पास डिराइव हो गया। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पावर n, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पावर n इज इक्वल टू गेम ऑफ फंक्शन ऑफ n+1 डिवाइड बाई s पावर n+1। अब अगर n पॉजिटिव इंटीजर हो, यहाँ पे जो n है, if n is a positive integer then गेमा ऑफ n+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो इसी गेमा ऑफ n+1 की जगह हम n फैक्टोरियल लिखेंगे और s पावर n+1 अपनी जगह पे। तो ये एक रिज़ल्ट लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पावर n, इसकी वैल्यू यही है। n फैक्टोरियल हम उस वक्त लगाएंगे अगर n पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर n पॉजिटिव ना हो तो इसकी दूसरी वैल्यू हम ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेप्लास ऑफ t पावर n, इसकी दो वैल्यूज़ है, ये वाला है और ये वाला है। ये वाला हम उस वक्त लिखेंगे जब n पॉजिटिव इंटीजर हो। अब वो t पावर n जिसकी वैल्यू यही है और दूसरा यही है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब अगर n की जगह अगर हम 0 पुट करें, यहाँ पे n की जगह 0 पुट करें, यहाँ पे n की जगह 0 पुट करें और यहाँ पुट करें, तो इससे रिज़ल्ट आता है 1/s। पुटिंग n इज इक्वल टू 0, तो अगर n यहाँ पे हम 0 लगाएंगे तो t पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होगा और s पावर 0 + 1 s आएगा। तो इसी फार्मूले की मदद से ये वाला रिज़ल्ट हमें मिलता है। तो अगर एग्ज़ाम में आ जाए प्रूव दैट लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s, तो इसी फार्मूले को जब हम प्रूव करेंगे और n इज इक्वल टू 0 लगाएंगे तो ये रिज़ल्ट हमें मिलेगा। या इसी को हम डिफिनीशन की मदद से भी प्रूव कर सकते हैं। देख ले इसको हम किस तरह प्रूव करेंगे। इसी रिज़ल्ट को डिफिनीशन बाय डिफिनीशन लेप्लास ऑफ f ऑफ t, ये तो वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है। अब और f ऑफ t की जगह हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ भी हम 1 पुट करेंगे। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू e पावर माइनस st और माइनस st का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t माइनस s है और ये लिमिट्स है। अब t की जगह अगर हम इन्फिनिटी पुट करें तो e पावर माइनस इन्फिनिटी, t की जगह इन्फिनिटी पुट करें तो e पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/e पावर इन्फिनिटी और 1/e पावर इन्फिनिटी 0 होता है। अब अगर इस t की जगह अगर हम 0 पुट करें तो e पावर 0 बनता है जो कि 1 है। ये माइनस s अपनी जगह पे माइनस और माइनस प्लस होगा तो 1/s। तो लेप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s। डिफिनीशन की मदद से भी हमें रिजल्ट मिला 1/s और उसी फार्मूले में जब हमने पुट किया तो उसकी मदद से भी हमें रिज़ल्ट मिला। एक और फार्मूला है लेप्लास ऑफ e पावर at इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई s माइनस a वेयर s इज ग्रेटर देन a। यहाँ जो s है ये इसी a से ग्रेटर है। तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है, इसको ज़रूर याद रखना चाहिए, एग्ज़ाम में ये आ सकता है। प्रूव दैट लेप्लास ऑफ e पावर at इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई s माइनस a वेयर s इज ग्रेटर देन a। अगर यहाँ प्लस हो, अगर यहाँ a के साथ प्लस हो तो यहाँ माइनस आएगा और अगर यहाँ माइनस हो तो फिर यहाँ पे प्लस होगा। अब इसी रिज़ल्ट को हमने डिफिनीशन की मदद से हल करना, ये डिफिनीशन है। तो इसी फार्मूले को हमने यूज़ करना है। अब f ऑफ t की जगह हमने e पावर at यहाँ पे भी लगाया और f ऑफ t की जगह भी हमने यहाँ पे लगाया। अब दोनों को सिंप्लीफाई किया, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन हमने मालूम किया। ये e पावर माइनस s माइनस a इंटू टी अपनी जगह पे और इसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा, dt और dt 1 होगा तो माइनस s माइनस a आएगा। अब यहाँ पे व्हेन t टेंस टू इन्फिनिटी, ये जो इन्फिनिटी है अगर t की जगह हम पुट करें व्हेन t टेंस टू इन्फिनिटी तो फिर यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे t अगर इन्फिनिटी हो तो e पावर माइनस इन्फिनिटी, e पावर माइनस इन्फिनिटी होगा जो कि 1/e पावर इन्फिनिटी होगा या 1/इन्फिनिटी होगा जो कि 0 के बराबर होगा है। और यहाँ जो s है ग्रेटर देन a है यहाँ पे, तो s ग्रेटर देन a का मतलब है s माइनस a ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। s माइनस a क्या है, पॉजिटिव। तो s माइनस a पॉजिटिव है
तो यहाँ पॉजिटिव अगर टी की जगह हम इन्फिनिटी पुट करें तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी जो कि बराबर है 1 ओवर ई पावर इन्फिनिटी बराबर है 1 ओवर इन्फिनिटी बराबर है 0। तो इन्फिनिटी के लिए ये टर्म 0 होगा, और अगर टी की जगह हम 0 पुट करो तो ई पावर 0 होगा जो कि 1 है, और डिनोमिनेटर अपनी जगह पे अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो ये रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये रिज़ल्ट हमें मिला। प्लस ऑफ ई पावर 8 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एस माइनस 8। तो इसी रिज़ल्ट को याद रखना है कि अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ पे माइनस होगा। अब अगर यहाँ माइनस हो तो फिर यहाँ प्लस होगा, और एस क्या है, एस ग्रेटर देन माइनस ए। ये इसके साथ शर्त है कि ये एस माइनस ए से बड़ा है, या माइनस ए अगर हम यहाँ शिफ्ट करें तो एस प्लस ए एक पॉजिटिव नंबर है। अब डिफिनीशन ये हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डिफिनीशन है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ फॉर एफ ऑफ टी, यहाँ एफ ऑफ टी की वैल्यू, यहाँ एफ ऑफ टी की वैल्यू। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को हमने जमा किया, अभी इसी का इंटीग्रेशन यही है। अब टी की जगह अगर हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होगा, और अगर टी की जगह हम 0 पुट करें तो ई पावर 0 1 होगा, ये वाला अपनी जगह पे। अब ये माइनस माइनस प्लस होगा, 1 ओवर एस प्लस ए आएगा तो ये रिज़ल्ट हमें मिला। लैप्लास ऑफ ई पावर माइनस 8 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एस प्लस ए। तो ये हमारे पास दूसरा रिज़ल्ट आ गया। थैंक यू।